ये जो सोच है यही उन्हें दो, इसको उन्हें दो, उसको उन्हें दो। फरीदाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर आज पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंका। पुरुष आयोग ने सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की भी मांग की। इस मौके पर नरेश मेहंदी रत्ता ने महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों का गलत तरीके से दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला आयोग और महिलाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की आड़ में महिलाएं पुरुषों को गलत तरीकों से फंसाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। हमारी मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉ की, कि पुरुषों के लिए आपके पास कोई कानून नहीं है। पुरुष चाहे वो पिता हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे छोटा भाई हो, आपके पास कानून है ही नहीं। आप दामाद के मुकाबले बहू के हक देख लो कितने हैं, बेटी के मुकाबले बेटे के हक देख लो। बेटे को पिता जिस टाइम चाहे, जिस समय चाहे, 18 साल का होते ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है कि बेटी अगर चाहे तो अपनी शादी तक के लिए पिता से खर्चा ले सकती है। बेटी को हक दे दिया गया है, शादी तक के लिए खर्चा ले सकती है। और वही बेटी बहू बनने के बाद चाहे वो 2 दिन ससुराल में रुकी हो, पूरी उम्र पति से ATM का बटन दबा के पूरी उम्र की पेंशन है, जिसको कहते हैं गुजारा भत्ता। और अगर एक मुश्त किस्त लेनी है तो पिता से ली गई, उसको कहते हैं एलिमनी, 20 लाख 25 लाख। मतलब बेटी को तो आपने एक तरफ दे दी पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा शादी से पहले, शादी के बाद पति से हिस्सा, और शादी के बाद भी अगर वो चाहे तो माता पिता से और ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। लेकिन वही बेटा ना तो माता पिता से लेने का हकदार है, ससुराल में तो भूल जाओ आप, दामाद को कोई हक ही नहीं है कि पूछ भी ले कि प्रॉपर्टी कितनी है तुम्हारी, क्योंकि वो तो पैदाइशी शायद दहेज लोग ही है। नरेश मेहंदी रत्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और फिर वो ससुराल में जाकर पति और उसकी प्रॉपर्टी की हकदार बन जाती है, लेकिन पुरुष को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। पुरुष 18 साल की उम्र तक अपने पिता की संपत्ति का हकदार रहता है, बाद में उसे पिता चाहे बेदखल कर सकता है और दामाद को तो अपने ससुराल में प्रॉपर्टी के बारे में पूछने तक का अधिकार नहीं है। बता दें कि पुरुष आयोग बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी पुरुषों की मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिला अपने और बच्चों के खर्चे के लिए पुरुष से कोर्ट में हक की मांग करती है, उसी तरह अगर महिला भी सक्षम है तो पुरुष को भी उससे खर्चा लेने का हक होना चाहिए। सब यात्रा भी निकालेंगे, क्या है ये पूरा मामला? हम जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारा कानून है वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो लड़कों के लिए भी बराबर होना चाहिए और लड़कियों के लिए भी बराबर होना चाहिए। जैसे महिलाएं अपने पति पे खर्चे का केस कर देती हैं, उनके लिए 125 है, वैसे ही अगर लेडी कैपेबल है तो वो अपने पति को भी खर्चा दे, अपने बच्चों को भी खर्चा दे। और जब जो भी मर्द है अगर वो किसी भी इल्ज़ाम से बरी होता है तो कोर्ट को एटलीस्ट उसे कंपनसेशन देना चाहिए। जैसे रेप विक्टिम को कंपनसेशन देती है गवर्नमेंट, तो अगर वो आदमी बरी होता है तो उसे कोई कंपनसेशन क्यों नहीं है? क्या उसका सामाजिक बलात्कार नहीं? पुरुष आयोग की मांग करने वाली महिलाओं की माने तो जब रेप के मामले में पुरुष निर्दोष पाया जाता है तो उसे भी समान खर्चा मिलना चाहिए, क्योंकि तब तक उसका सामाजिक रेप हो चुका होता है और उसकी भरपाई केवल उसके बरी होने से नहीं हो पाती। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।